देखिए फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने बेसिक्स किया था। इस चैप्टर रैशनल नंबर का बेसिक किया था। इसमें आज बेसिक के साथ हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स भी किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। ये बोल रहा है इसको सोल्व कीजिए कोई प्रॉपर्टी लगा करके। प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है अब देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, इसके बीच में प्लस, मतलब ये इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई, मतलब ये एक सिंगल नंबर है, ये एक सिंगल नंबर है, यहाँ पे ये एक सिंगल नंबर है और यहाँ पे ये सिंगल नंबर है। तो इनमें देखिए कोई सा कॉमन आ रहा होगा, 3/5, 3/5 ये वाली टर्म कॉमन आ रही है 3/5 वाली। तो मैंने लिख दिया -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। इसको पहले लिख दिया -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। और ये जो बीच वाला बच गया था इसको हमने लिख दिया साइड में। अब यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लिया हमने, माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस भी कॉमन ले लिया। 3/5 बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो अंदर बचा 2/3। इसमें ये ये सब बाहर आ गया, देखो ये माइनस भी बाहर आ गया और ये सब बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा +1/6 और +5/2 है ये। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जब माइनस बाहर जाएगा तो अंदर बच जाएगा प्लस, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमें प्रॉपर्टी बता सकते हैं? तो प्रॉपर्टी हम ये बता सकते हैं, यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, ABC। तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, बाहर वाले को ए मान लिया, अंदर B + C और प्लस में ये डी दे दिया हमने। पहले क्या किया हुआ था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को दिखा रखा था, तो हमने लिख दिया AB। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये AC और प्लस में ये D है, मतलब A यहाँ कॉमन था तो A ये ले दिया। अब इसको हम करेंगे सोल्व। -3/5 ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 6 इनका एलसीएम आ गया और ये +5/2 है। यहाँ पे 3 का इसमें डिवाइड किया तो 2 टाइम्स, 3 × 6 और 2 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 6 का डिवाइड किया, 6 × 1 = 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया, इससे कट रहा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस का 1/2 प्लस 5/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 2 एलसीएम आ गया, तो जब देखिए दोनों कॉमन है तो सिंपल लिख दीजिए ऊपर वाला, ये लिख दिया हमने। इनको सॉल्व किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 4/2 कट गया ये और आंसर आ गया 2। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है अभी, ये प्रॉपर्टी लगाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको, प्रॉपर्टी बोलो या लो बोलो। तो क्या करेंगे हम, मैंने कुछ नहीं किया, इसको कॉमन लेकर के बाहर निकाला, अंदर लेके जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी काम आ रही है, सिंपल आपने इसको इस तरीके से लिख दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी वही बताना है आपको, प्रॉपर्टी बतानी है और ये बताना है कि कौन सी सुटेबल प्रॉपर्टी लगी थी और सॉल्व करना है इसको। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हो गया और ये भी एक नंबर हो गया। मल्टीप्लाई का मतलब ही हो गया ये दोनों टर्म जुड़ी हुई है आपस में, ये वाली टर्म भी जुड़ी हुई है और यहाँ पे ये वाली टर्म भी जुड़ी हुई है। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए हम पहले वाले में जिस तरीके से हमने किया था उसी तरीके से इसको करना है। 2/5, यहाँ पे भी 2/5, दोनों को साथ लिख देते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, ये लिख दिया। ये वाला पहले लिख दो, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, ये बच गया, माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब वही पिछले क्वेश्चन में भी हमने कॉमन लिया था, इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 क्या कर दिया हमने, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे जब इसको बाहर ले लिया, 2/5 को बाहर लिया तो अंदर बचा -3/7 प्लस इसमें से, इस पूरी टर्म में से ये बाहर आ गया, ये वाला बाहर आ गया
तो सिर्फ ये बचा, तो प्लस का 1/14। और ये देखिए वैसे हो गया, इसको कर सकते हैं सॉल्व। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये 2 2 2 जा 4, ये हो गया। अब 2/5 इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 14 आ गया, -1/4। देखिए वही एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम 14 आ गया। 7 का इसमें डिवाइड किया 2 टाइम्स, 7 2 जा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 6, प्लस है तो प्लस। 14 को इसमें किया, 14 1 जा 14, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2/5 माइनस का 6, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो माइनस का 5/14 माइनस का 1/4। देखिए ये इससे कट गया, और यहाँ पे ये भी कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ऊपर बचा 1 माइनस का 1/7 माइनस 1/4। आगे इसको सोल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया 28। अब आपको क्या करना है, 7 का इसमें डिवाइड करना है, 7 4 जा 4 टाइम, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 4, माइनस 4 को इससे किया तो 4 7 जा 28, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए -7। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, -4 और -7 कितना हो गया, माइनस का 11/28। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात की गई थी यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, तो वही सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगी। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया पहले, ए बी प्लस सी और प्लस डी था, यहाँ पे डी हमने एक नंबर मान लिया, तो इसको वापस से खोल दीजिए। तो खोल करके इसको लिखूँ अगर मैं, तो इक्वल ए बी प्लस ए सी प्लस डी, जिसको आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। कम्यूटेटिव भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इस वजह से हम नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, वापस आपने इसको ब्रैकेट में बदल करके और सिंपल से सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में नंबर दिए हुए, इनके एडिटिव इनवर्स बताने हैं। तो देखिए एडिटिव इनवर्स जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो बेसिक्स था उसमें बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर प्लस का दे रखा तो माइनस का कर दीजिए, माइनस का दे रखा है तो प्लस का कर दीजिए, क्योंकि ऐड करने पर 0 आना चाहिए। तो इनको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 2/8 है, काट दीजिए, कट रहा है, कट गया, क्या आ गया 1/4। अब 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1/4। तो ये इसका हो गया आंसर। आप लिख सकते हैं वो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज ये -1/4। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस का है तो हमें प्लस का हो जाएगा हमारे पास में आंसर। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये 6/5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सॉरी माइनस का 6/5। ये दोनों कट गए थे, प्लस के थे, प्लस का माइनस बनता है, माइनस का प्लस बनता है। अब देखिए ये माइनस का है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस का 2/9। ये माइनस का है, एडिटिव इनवर्स बनेगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में हमने किया था उसी तरीके से है। आपको वेरीफाई करना है कि ये माइनस माइनस होता है प्लस होता है, मतलब इस एक्स को इस टर्म में दिखाना है। तो हम दिखाएंगे कि माइनस ब्रैकेट -11/15। अब देखो ये अंदर गया, माइनस अंदर गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 11/15। ये सिंपल सा आंसर हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो x, तो यहाँ पे क्या करना है, x के लिए देखिए माइनस माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे माइनस ब्रैकेट माइनस का 11/17। देखिए ये माइनस तो क्वेश्चन वाला माइनस है, और ये 2 माइनस जो लगे हुए हैं ये हमें वेरीफाई करने के लिए दिए हुए थे, ये लगा दिए। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 13/17। ये वापस अंदर गया माइनस, तो क्या हो गया माइनस का 13/17, और ये क्या हो गया x के बराबर है। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, इस माइनस को अंदर लेके गया तो प्लस x के बराबर, x की वैल्यू ये थी। इसी तरीके से इस माइनस में एक माइनस तो क्वेश्चन का और 2 माइनस ये जो हमें वेरीफाई करना था वो वाले दिए हुए थे, तो ये माइनस और माइनस अंदर जाके करके प्लस हो गया,
फिर ये -4 अंदर गया तो ये माइनस का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी 4 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन नंबर्स के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखने हैं आपको। तो मैंने बताया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो करना पड़ता है उसको। तो यहाँ देख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसको रेसिप्रोकल बोला गया है। 3/5 का मैंने बताया था 5/3 फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, इसका जो बेसिक वीडियो उसमें। और यहाँ पे -6/11 है तो इसका क्या हो जाएगा 11/-6, मतलब जस्ट उल्टा कर देना है। तो वही यहीं पे करेंगे हम, क्या है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो हर नंबर के नीचे 1 रहता तो क्या हो जाएगा 1/-13। -13 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/-13। इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 19/-13। इस नंबर का सॉरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, या रेसिप्रोकल बोल दो 5/1, जिसको हम कह सकते हैं 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 15 अपॉन ये हो गया 8×7 = 56। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले इसको सॉल्व किया मैंने, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 56/15, उल्टा कर दिया जस्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही करना आपको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो 2/5, और 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2 रेसिप्रोकल। और ये दे रखा -1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो इसके नीचे 1 होता है, तो ये वही बात हो गई कि 1/-1 कर दो या -1 ही बोल दो, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। अब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना किस तरीके से, देखिए जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो उसको स्टेटमेंट के साथ किस तरीके से लिखना है। स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है इसमें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज 1/-13। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज 19/-13। ये यहाँ पे मैंने सीधे आंसर बताए थे, और ये हो गया स्टेटमेंट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। देखो 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यही होता है 1 से मल्टीप्लाई करना। मैंने बताया था पहले कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता तो वही आता है, मल्टीप्लाई करना है और वो का वही नंबर रहे, मतलब उसकी पहचान नहीं बदले, तो हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए इसको -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब a×b करो या b×a करो, तो ये कौन सी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। स्पेलिंग वापस लिख देता हूँ, कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ पे देखो -19/29 है और यहाँ 29/-19 इक्वल में 1 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोल देंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है आपको 6/-13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ ये। इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई 6/13 बाय किससे, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, इसका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल 16/-7। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बोल रहा है मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ इसके रेसिप्रोकल से।
इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो हम यहाँ डाल देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16/-7 को मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 6 96, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 91। ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन में सिंपल से बताना था प्रॉपर्टी का नाम, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑर्डर चेंज करते लिखते हैं तो उसको कम्यूटिविटी बोला जाता है, और रेसिप्रोकल ये हो गया, वापस उल्टा कर दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट ये। अब देखिए यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, 6 6, 4/3 4/3। अब एक प्रॉपर्टी याद करते हैं हम, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c, एज ये a था तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई ये हमारे पास में c था 4/c, तो ये क्या हो गया c। तो ये हम क्लास 7th में पढ़ते हैं कि अगर आप एडिशन में और मल्टीप्लाई में एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो काम आती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही है, तो जब कभी भी आप नंबर के ऑर्डर चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसका आंसर ये हो गया। आप ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए और प्रॉपर्टी लिखने के बाद में ये लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, जो भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, y और y0। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो 8 बन जाए 8 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो हो गया ये माइनस का 8 बन जाए 9/8। अब मुझे ये बताइए कि माइनस का 9/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -8/9 इज, इसका क्या होगा 8/-9। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया है 8/9, जबकि हमारे पास ये आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो आ जाएगा नो। क्यों नहीं है, बिकॉज, या हम कह सकते हैं बिकॉज नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल्स प्रोडक्ट गिव्स 1। मतलब आप नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नंबर है। अब इस नंबर को हम लिखते हैं जैसे, तो ये हो गया 8/-9 ये वाला, और ये है माइनस का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/9 सॉरी प्लस का 8/9, और ये हो गया माइनस का 9/8। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस का गया, माइनस का 1 आ रहा, जबकि आना चाहिए क्या, प्लस का 1 आना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, मतलब ये वाला नंबर, इस नंबर का रेसिप्रोकल ये है, तो इस नंबर को और इस नंबर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ जाता है तो हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 9/8 और वो है 8/9। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन माइनस का बच गया, ये -1, इसलिए नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है रेसिप्रोकल इसका ये होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो नो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लिख दिया कि नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल्स प्रोडक्ट गिव्स 1, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे जबकि -1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3 y और y0।
ये कह रहा है कि इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9 + 1 10/3। ये कह रहा है कि 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो हमने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 इज 3/10। गिवन क्या दे रखा है 0.3, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट हटेगा तो 3 नीचे लगेगा 10, एक नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो देखिए ये और यहाँ पे भी ये, तो क्या हो गया यस, मतलब इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में किया तो ये आ गया। इसका रेसिप्रोकल ये होता है, जबकि क्वेश्चन में ये देखा तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 0.3 दे रखा है तो इसमें पॉइंट हटेगा तो ये लगेगा 3/10, तो यहाँ पे भी 3/10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों की दोनों बराबर हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बोला गया है कि राइट एंड लिखना है द रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो नंबर 0 है, 0 के नीचे 1 होता है, हर किसी नंबर के नीचे 1 होता है, 0 के नीचे भी 1 होता है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, वापस उल्टा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 1/0। क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा रेशनल नंबर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है, जैसे 0 है, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर मान लीजिए, 0/3 मान लीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/0, तो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे नंबर बताओ, ऐसा नंबर एक बताओ जिसका रेसिप्रोकल उसके नंबर के बराबर ही है। तो 1 के नीचे 1 है, रेसिप्रोकल भी इसका 1/1 होगा, या फिर -1 के नीचे 1, वापस से उल्टा करोगे तो -1/-1 जो भी है, या फिर ये -1 आ जाएगा। मतलब तो यहाँ इसका आंसर हो गया, एक तो 1 हो सकता है और एक -1 हो सकता है। ये दो नंबर ऐसे हैं, इनका रेसिप्रोकल भी ये खुद ही नंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेगेटिव नंबर सॉरी यहाँ पे रैशनल है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ये कह रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपने नेगेटिव के बराबर है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है, तो उसको क्या हम कह सकते हैं 0 के बारे में हम लिखेंगे 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये कह सकते हो कि 0 है, 0 के आगे प्लस का भी 0 होता है, 0 माइनस का भी होता है, लेकिन इन दोनों के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया जाता है। मतलब जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को कि 13 में 0 ऐड करो, तो 13 में कभी 0 ऐड नहीं होता, प्लस नहीं होता, 0 प्लस नहीं होता है। और मैं यही बोलूँ आप लोगों को 13 में से 0 माइनस कीजिए, तो ये किसी में से माइनस भी नहीं होता। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर होते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको फिल करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला 0 हैज़, 0 के अभी मैंने बताया थे 0 का एक भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, या फिर आप कह सकते हो 0 रेसिप्रोकल। द नंबर्स एंड आर देयर ऑन। अभी जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 10 में किया था कि ऐसे कौन से नंबर है जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या आंसर था हमारा 1 और -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/-5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल नहीं है तो x/1, नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता तो x आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। जब कभी भी आप दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या आता है आपके पास में हमेशा रैशनल नंबर आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव जो भी रैशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आज की वीडियो में हमने कंप्लीट जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पूरा सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।